नमस्कार। आज का मेरा वीडियो बनाने का टॉपिक है कि इस हिंदू राष्ट्र में आप सनातन धर्म को कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आप अरेस्ट नहीं किए जाते। इस हिंदू राष्ट्र में, हिंदुस्तान में, आप प्रधानमंत्री को गाली दे दीजिए, प्रेसिडेंट को गाली दे दीजिए, इंडियन आर्मी को गाली दे दीजिए। आपके मन में जिसे भी जो भी कहने का अधिकार है, आप कह सकते हैं। उसे आप फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं। और इस देश में शायद ऐसा ही कुछ कहा जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे। आप जो मन में आप वो कह सकते हैं। किसी को भी आप गाली दे दीजिए, किसी को भी आप इंसल्ट कर दीजिए, उसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और ना जाने क्या-क्या कहा जाता है। लेकिन यही फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ चला जाता है जिस स्टेट में बीजेपी का शासन ना हो। जो तमिलनाडु में हुआ, अगर वो किसी और स्टेट में हुआ रहता तो अभी तक इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे हल्ला मचा रहता। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे और ना जाने क्या क्या चीज़ें अभी तक मच गई होती। पूरे ऑनलाइन चीज़ों में, मीडिया में, जगह जगह सब जगह राजदीप सरदेसाई जैसा आदमी लोग अभी तक इंडिया को सर पे उठा लेता। जो बड़े बड़े ट्विटर वाले हैं, जैसे राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, मायावती, उनका तो अब कोई नाम भी नहीं लेता। अखिलेश यादव, लालू परिवार, बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टार्स, सोनाक्षी सिन्हा, करीना कपूर, शबाना आजमी, मतलब इन लोगों का नाम आप लेते लेते थक जाओगे, लेकिन इनकी गिनती नहीं ख़त्म होगी। ये लोग अभी तक फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और ना जाने कितने ऐसे अंग्रेजी के शब्द हैं जो अभी तक इस्तेमाल हो गया रहता है और लोगों को जानने को मिलता। लेकिन ये सारी चीज़ें जहाँ पे बीजेपी का स्टेट नहीं है, वहाँ पे कोई मैटर नहीं करता। वहाँ पे सब शांत हो जाते हैं, सब चुप हो जाते हैं। ये पूरा सिस्टम जो लगा रहता है ना, सिर्फ बीजेपी को गिराने के लिए लगा रहता है। गिराओ भाई, बिल्कुल गिराओ। यही लोग अपनी पॉलिटिक्स के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन सनातन धर्म को गिराने के लिए क्यों इतना ये लोग पीछे पड़े रहते हैं, समझ में नहीं आता है। ये चीज़ थोड़ा अजीब लगता है। जब इस व्यक्ति ने, जो अभी अरेस्ट हुआ था, उदयनिधि स्टैलियन, उसने जब सनातन धर्म को इरेडिकेट करने की बात की थी, तब उसे कहा गया था फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ ये, फ्रीडम ऑफ वो और ना जाने क्या-क्या। आज ये लोग क्यों नहीं कह रहे हैं जब उसे अरेस्ट किया गया है। और सबसे मज़ाक वाला बात, कॉन्स्टिट्यूशन का किताब लेके राहुल गांधी लोकसभा में लहराता है, इंडिया में घूम-घूम के लहराता है। उसी के अलायंस की गवर्नमेंट है तमिलनाडु में, और उसी के अलायंस की गवर्नमेंट ने अरेस्ट किया है किसे? स्टैलिन के बेटे को। अब कहाँ गया संविधान बाबूजी? अब थोड़ा हिलाइए संविधान पकड़ के हाथ में। संविधान आप बहुत पकड़ के हिलाते हैं ना, संविधान को ऐसे करके। कहाँ है संविधान अब? बस वो हाथ में पकड़ने के लिए है। हाँ, सिर्फ वो हाथ में पकड़ के दिखाने के लिए कि हाँ मैं संविधान के रक्षक हूँ, संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। अब संविधान खतरे में नहीं है। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच मैटर नहीं करता है ना? मतलब आप लोग एक इकोसिस्टम है ना? ये पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम बना हुआ है कि जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है, उनकी कुछ मिस्टेक, उनकी गलतियाँ आएंगी तो हम लोग उसी को लपेटेंगे, और बाकी इंडिया में जले कटे मरे हमारे स्टेट्स में हम लोग कुछ नहीं करेंगे। हम लोग चुप रह जाएंगे, मौन साध लेंगे। हमारे मुंह में सेलो टेप लग जाएगा, हम लोग मौन साध लेंगे। ये इतने बड़ा बड़ा नेता लोग है, इतना बड़ा बड़ा बात करता है, ये लोग क्यों नहीं झारखंड के लिए कह रहा है? ये लोग झारखंड के स्टूडेंट्स के लिए क्यों नहीं कुछ ट्वीट कर रहा है? ये लोग झारखंड के बच्चों के लिए क्यों नहीं वहाँ पे खाना भेज रहा है, क्यों नहीं उन्हें सपोर्ट कर रहा है? और ये लोग कहता है कि ये लोग देश के लिए सोचता है। नहीं भाई, तुम लोग सिर्फ अपने लिए सोचते हो। तुम लोग देश के लिए नहीं सोच रहे हो। तुम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने बेनिफिट्स के लिए सोच रहे हो, और सोचते हो और सोचते ही रहोगे। देश जले कटे मरे, तुम्हें सिर्फ गद्दी से प्यार है। तुम्हें कोई देशवासियों से प्यार नहीं है। तुम्हें किसी भी देशवासी से मतलब नहीं है भाई। तुम लोग सिर्फ अपने ही मतलब से मतलबी, तुम लोग मतलबी इंसान हो। तुम जितने नेता हो ना ऑपोजिशन में, सब के सब वही हो। कहाँ गया तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन?
कहाँ है अब तुम्हारा स्टूडेंट जब झारखंड में स्टूडेंट लोग प्रोटेस्ट कर रहा है क्योंकि तुम्हारा इंडिया अलायंस का गठबंधन का सरकार है वहाँ पे इसके लिए? अब कहाँ गया स्टूडेंट? अब नहीं दिख रहा स्टूडेंट तुम लोग को? हाँ, अब स्टूडेंट का प्रोटेस्ट नहीं नजर आ रहा है तुम लोग को? दिल्ली में स्टूडेंट लोग का प्रोटेस्ट नजर आ रहा था। हाँ, वहाँ पे पुलिस लोगों पे जो मारा गया, पुलिस लोगों को पीटा गया, पुलिस लोगों को मॉब लिंचिंग किया गया, तब तुम लोग को स्टूडेंट प्रोटेस्ट नजर आ रहा था, तब तुम लोग को स्टूडेंट दिख रहा था। अब स्टूडेंट नहीं दिख रहा है झारखंड में, अब नहीं तुम लोग को जाना है झारखंड में। वो दीपकेश साला बोलता है कि सीजेपी के जितने भी चेहरे हैं सारे बीमार चल रहे हैं, सब कोई तबीयत खराब है, सबका तबीयत खराब है। और ये कॉकरोच कहता है कि मेरा भी तबीयत खराब है, मुझे टाइफाइड हुआ है। तुम बेटा यूएस से दिल्ली आ सकता है प्रोटेस्ट करने के लिए, है ना? और जब इस्तीफा दे दिया एजुकेशन मिनिस्टर ने, तो तुम्हारे हाथ में जो वो लगा हुआ था उसे चैनल कहते हैं, उसको तुमने हिला के कहा कि झुकती की दुनिया झुकाने वाला चाहिए, इतना ताकत है तुम्हारे अंदर में। लेकिन उस ताकत को तुम झारखंड में नहीं इस्तेमाल करोगे क्योंकि तुम्हारा पप्पा लोग का सरकार है वहाँ पे। पप्पा लोग के अगेंस्ट में जाओगे तो दाना पानी कहाँ से चलेगा? तुम्हारा तो दाना पानी भी बंद कर देगा तुम्हारा पप्पा लोग। तुम लोग भी तो आखिर उसी सब चीज़ के लिए कर रहे हो, अपने दाना पानी चलाने के लिए। पहले तो इतना नहीं कूद रहे थे, पहले तो बड़ा चुपचाप थे। जैसे ही बीजेपी का सरकार आया दिल्ली में, तुम हो गए तुम्हारा बाप हो गया अनएम्प्लॉयड, तुम भी हो गया अनएम्प्लॉयड, तो अब आ गए कॉकरोच उसको लेके। बेटा तुम्हारा भी इंसाफ होगा। उमर खालिद के लिए कह रहे हो ना, तुम भी जाओगे वहीं पे आराम से दोस्ती निभाना अंदर में, ठीक है? तुम भी बेटा वहीं जाओगे, आज नहीं तो कल, नहीं तो कुछ दिन बाद, नहीं तो कुछ सालों में, लेकिन जाओगे भीतर जरूर। और जब भीतर जाओगे ना, तब अंदर बैठ के खाली दाबा खाली दाबा खाली दब्बू खाली पप्पू करते रहना, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है दोगले साले। धन्यवाद।